नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज क्लास 10th का लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। ठीक है, उस दिन बहुत बेसिक चीजें थी, कुछ लोगों को कुछ शंका समाधान था, उनके डाउट क्लियर करते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले लाइट क्या है बेटा। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, पहले ये बताएं। The wave which is produced by the oscillation of electric field and magnetic field perpendicular to each other। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, एक साथ ऑसिलेट करते हैं, उसके ऑसिलेशन से, ठीक है, जो वेव प्रोड्यूस होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा, हम उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। मान लो ये मेरा क्या है, यहां पर मैंने अज्यूम किया ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ध्यान से देखते जाएं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। ये मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें चल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी वाई एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड मेरी किसमें है? इट इज इन जेड एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड किसमें है बेटा? जेड एक्सिस में। मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में हमारी। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें है? इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वाई एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड किसमें है? इट इज इन जेड एक्सिस। इन दोनों के क्रॉस होने से, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन दोनों के क्रॉस होने से जो वेव बनेगी हमारी, वो कौन सी वेव बनेगी? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और डायरेक्शन क्या होगा इसका? डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? कि एक्स एक्सिस में होगा। किसमें होगा? एक्स एक्सिस में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस। क्लियर है क्या? फिर चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो और उनकी परपेंडिकुलर, उनकी मतलब ऐसे करो कि दोनों एक साथ ऑसिलेट करते हो। ठीक है, एक ही और परपेंडिकुलर प्लेन में, तो जो वेव बनेगी हमारी वो क्या होगी? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। ठीक है, अब लाइट भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है। विजिबल लाइट किसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम विजिबल लाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बहुत बड़ी है, पूरा एक रीजन है, उसमें हम विजिबल रीजन की बात करते हैं। विजिबल रीजन जो हम देख पाते हैं, कहां से कहां तक है? 350 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 350 नैनोमीटर। या आप ऐसे बोल सकते हो इसकी वेवलेंथ कितनी होती है लाइट की बात कर रहे हैं। दिस इज फ्रॉम 3500 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है हमारी। अब एक चीज बताएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने टाइप की होती है? डिटेल में बात कर लेते हैं ना, कुछ लोगों को मजा नहीं आ रहा था, सब बेसिक कर रहे हैं। देखो, तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब समझ गए, वेवलेंथ देख ली हमने इसकी। अब एक चीज बताओ, आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। देखो स्टोरी है, कल्लू गुप्ता एक्सरे डाली। याद करो, कल्लू गुप्ता एक्सरे डाली, कुछ नहीं हुआ। अल्ट्रावायलेट डाली, बीमार हो गया। बीमार मतलब VIMAR। देखो सी से क्या है? कॉस्मिक रे, कॉस्मिक वेव है। उसके बाद गामा, फिर एक्सरे, ये हमारी एक्सरे हो गई। उसके बाद क्या है? अल्ट्रावायलेट। ये क्या है मेरा? विजिबल। इंफ्रारेड, ये माइक्रोवेव। और लास्ट में एक नहीं, जरूरत नहीं है, ये क्या है मेरा? ये है रेडियो वेव। स्टोरी से याद करते हैं। याद कैसे करते हैं? ये मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ध्यान दो, कल्लू गुप्ता एक्सरे डाली, ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ। अल्ट्रावायलेट डाली तो बीमार हो गया। ऐसे कहानी याद कर लेते हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, तो कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, हमें किसकी बात करनी है? वी आर स्टडिंग अबाउट विजिबल। हमें विजिबल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखो अब समझो, विजिबल को मैं तोड़ दूं, VI, ऐसे नहीं मानो, ऐसे मानो, VIBGYOR, विजिबल। ऐसे तोड़ लो, विजिबल तोड़ लिया हमने। देखो विजिबल को बार-बार तोड़ दिया। ठीक है, देखो वॉयलेट से ऊपर अल्ट्रावायलेट और रेड से नीचे क्या होता है? इंफ्रारेड। कहां यूज करते हैं इंफ्रारेड को? बताएं बेटा।
इंफ्रारेड को हम यूज करते हैं किसमें, आपके रिमोट्स में। किसमें यूज करते हैं, देखिए रिमोट में जब लाइट निकलती है आपको दिखाई नहीं देती। जब एक हम एलईडी बनाते हैं तो ये ध्यान रखते हैं लाइट किस रीजन में होनी चाहिए, विजिबल रीजन में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए बेटा, विजिबल रीजन में, अदरवाइज ऐसा होगा कि हमें दिखाई ही नहीं देगी। ठीक है, देखो वॉयलेट का कितना है, दिस इज 3500 एंगस्ट्रॉम और रेड का कितना होता है समथिंग 7500 एंगस्ट्रॉम, 79 के आसपास भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, देखो वॉयलेट से ऊपर अल्ट्रा वॉयलेट और रेड से नीचे क्या होता है बेटा, इंफ्रारेड। तो आप ये समझ गए, ये हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थोड़ा स्टडी कर ली और मैं आपको एक टाइप बता दिया, कॉस्मिक, गामा। गामा किसमें यूज करते हैं, अरे गामा नहीं बता आपको, कैसी बात कर रहे हो, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे, कैंसर ट्रीटमेंट में। ठीक है, उसके बाद एक्सरे का आप यूज जानते हैं, यो फ्रैक्चर्ड बोन को है ना कैलकुलेट करने में, निकालने में। अल्ट्रा वायलेट किसमें यूज करते हैं, वाटर प्यूरिफायर में जानते हैं। इंफ्रारेड रिमोट में, माइक्रोवेव को रेडार में, और रेडियो वेव हम जानते ही हैं, जो आप अभी सिग्नल यूज कर रहे हैं, जो रेडियो के सिग्नल हैं हमारे या मोबाइल फोन्स के सिग्नल है, वो किसके होते हैं सारे, वो रेडियो वेव के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, चले तो अब आगे चलते हैं हमने आपको लाइट के बारे में बता दिया। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। विजिबल रीजन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो रीजन जिसकी वेवलेंथ यहां से यहां तक है, उसे क्या बोलते हैं हम, लाइट बोलते हैं। देखो ये मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड EX EY वेक्टर, और ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं BZ वेक्टर। ठीक है, इन दोनों के होने से वेव की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन होगी ये वाली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आप डायरेक्शन याद रखें, डायरेक्शन ये होगी टुवर्ड्स x एक्सिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है बेटा, these wave do not require any medium। कैसे होते हैं बेटा, ये मीडियम इंडिपेंडेंट है। कैसे हैं, these wave do not require any medium, they are medium independent। कैसे हैं बेटा, they are the medium independent। ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करते। क्लियर है क्या, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करते, मीडियम इंडिपेंडेंट है। इनकी स्पीड कितनी होती है, ध्यान दो, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और इन एयर। नियरली एयर में भी क्या होता है, सेम होता है। अब मैं आपको रिफ्लेक्शन बता चुका हूं। ठीक है, मैंने आपको रियल इमेज, वर्चुअल इमेज के बारे में हल्का सा बताया था। मैं बताता हूं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है बेटा, वो कैसी इमेज बनती है, ध्यान दो, ये मेरा प्लेन मिरर है। ठीक है, मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज करो यहां पर एक बच्ची खड़ी हुई है, ठीक है, ऐसे देखिए। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दूरी कितनी है, u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा u होता है। ये मेरा मिरर है m'। ठीक है, उसके बाद इसकी इमेज बनी, यहाँ पर इस बच्ची की इमेज क्या बनी, सेम डिस्टेंस बनेगी, डिस्टेंस हो जाएगा v, डिस्टेंस तो सेम होगा। ठीक है, मान लो बच्ची की इमेज बना दी हमने जल्दी से। ठीक है, देखो इसकी हाइट भी क्या होगी, हाइट भी सेम होगी। ये HIHO है और ये HI है। ठीक है, ऐसे प्रॉपर बना लें, ऐसे अच्छा डायग्राम बनाना हमने ना। देखो ध्यान दो, ये HI है और HO और HI दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब एक चीज समझो, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, पहली प्रॉपर्टी, इमेज कैसी होगी, इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज होगी बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड, सेम डिस्टेंस पर होगी। थर्ड पॉइंट, लेटरली इन्वर्टेड। व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, अरे राइट का लेफ्ट हो जाना, लेफ्ट का राइट हो जाना, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड इमेज होगी, मतलब साइड्स क्या हो जाएंगे, चेंज। आप समझो कैसे लेटरल इन्वर्जन कैसे होता है, ये लिखा हुआ है रेड, इसको मिरर में देखोगे तो कैसा दिखेगा आपको, देखो मिरर में, इसको चेक करना, मिरर में कैसा दिखेगा, ये दिखेगा DER, ऐसा दिखेगा। क्लियर है क्या, लेटर्स क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। तो वर्चुअल डायरेक्ट है, सेम डिस्टेंस है, लेटरली इन्वर्टेड है। फोर्थ, इसका जो मैग्निफिकेशन होगा, जानते हो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज HI/HO। मैग्निफिकेशन होता है बेटा HI/HO होता है हमारा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पता है कितना होगा, इसका होगा +1। कभी कभी एग्जाम में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय m = +1। क्या होता है m = +1,
m इक्वल टू प्लस वन का मतलब होता है इमेज कैसी है हमारी, इमेज हमारी वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है, सेम साइज सेम डिस्टेंस लेटरली इन्वर्टेड है और फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो m इक्वल टू प्लस वन का मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज m इक्वल टू प्लस वन में आ जाती हैं और हमारा जो u होता है माइनस वो किसके बराबर होता है, v के बराबर होता है। जो लेफ्ट में है वो नेगेटिव है, जो राइट में पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, वो बाद में देखेंगे, कन्वेंशन है हमारे को। देख लिया आपने कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसका हाइट सेम होगा, आप ऐसे बोल दो hi इज इक्वल टू ho, बट hi क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों, अगर नेगेटिव तो कब होगा, जब वो रियल इमेज बनाएगा, अभी तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो m की वैल्यू आ गई, m प्लस वन है। m क्या है, मैग्निफिकेशन। क्या होता है बेटा मैग्निफिकेशन, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर एकदम, ठीक है, तुम दिमाग में स्टोर करें, आगे चलते हैं। चलें, तो आपने ये पढ़ लिया, जल्दी से सारे पॉइंट रिकॉल कर लो एक बार। वर्चुअल इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल मतलब डू नॉट प्लॉट ऑन स्क्रीन, इरेक्ट मतलब सीधा अपराइट, सेम डिस्टेंस लेटरली इन्वर्टेड, सेम साइज सेम डिस्टेंस, यानी कि सेम साइज, साइज भी सेम होता है, ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अब देखें, अब हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन की बात चल रही थी। बात किसी चल रही थी, इमेज फॉर्मेशन की। एक फॉर्मूला और याद रखना लाइट में, C इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये पढ़ा होगा आपने। चलें अब आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे हम इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, अब पढ़ने वाले हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आपको जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में जहां पर टॉपिक छोड़ा था वहां से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ध्यान दें, हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। रूल तो आपको याद ही होंगे, अगर नहीं याद है तो पहला वीडियो जरूर देखें। देखो रूल क्या थे हमारे, रूल ये थे कि पहला रूल क्या था बेटा, पहला रूल ये था कि लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, ठीक है, लाइट रे क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस। देखो पहला रूल आपको याद है, वो रूल अगर रिवाइज कर लेते हैं, पैरेलल फोकस याद करते रहोगे। देखो पैरेलल फोकस, ठीक है, पैरेलल फोकस, दूसरा क्या होगा, फोकस पैरेलल, रूल याद रखो यार, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल, ठीक, उल्टा कर दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेंटर 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 सेंटर, याद करो, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल, ये फोकस है, ठीक है, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल, सेंटर सेंटर। एक रूल और मिल लेना, ठीक है, जो मैंने उसमें लिखा नहीं है, पोल पोल, अगर कोई लाइट पोल पे इंसिडेंट होगी तो पोल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखो रूल समझो, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल, सेंटर सेंटर, सेंटर से जाएगा, सेंटर से रिट्रेस करेगा, पोल पोल मतलब पोल से आएगा तो पोल से ही जाएगा। क्लियर है क्या, बिल्कुल सिंपल है। देखो इसमें सारे एंगल क्या होते हैं, एंगल आई एंगल आर हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये एंगल आई एंगल आर है, सारे एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। आगे चलें, चलो अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा, ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर, कहां पर है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी समझते हैं। देखो ये मेरा एक मिरर है, ठीक है, देखो अब ये पोल है, लाइट रे कहां से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है। इंफिनिटी लाइट रे कैसे आती है, दे आर पैरेलल लाइट रेज, n नंबर ऑफ लाइट रेज व्हिच आर कमिंग पैरेलल, ठीक है। अब क्या होगा, कहां से पास होंगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होंगी बेटा, वो रिफ्लेक्शन के बाद पास होंगी पोल से, कहां से पास होंगी, सॉरी पोल नहीं, फोकस से पास होंगी। देखो ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर। जब भी किसी इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो इमेज कैसी बनती है, पॉइंट साइज इमेज। कैसी इमेज बनेगी बेटा, पॉइंट साइज इमेज। इमेज कैसी है हमारी, पॉइंट साइज। आपको पता होना चाहिए, आपको तीन बातें पता होनी चाहिए, PNS, पोजीशन, नेचर, साइज, तीन बातें पता होना चाहिए। पॉइंट साइज, इमेज एट फोकस, इमेज एट फोकस। सेकंड क्या है, साइज क्या है,
पॉइंट साइज, इमेज एट फोकस, उसके बाद क्या होगा रियल एंड इन्वर्टेड। देखो ये तो पोजीशन है फोकस पर, ये साइज है और ये क्या है उसका नेचर है, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। आर मतलब रियल और आई मतलब इन्वर्टेड, ठीक है। इमेज क्या बनेगी, एक डॉट बनेगा, सिंपल सा डॉट बनेगा, ठीक है। चले इससे आप पेपर भरने वाली एक्टिविटी कर सकते हैं, या फिर आपने वो देखा है टॉर्च में बल्ब कहाँ लगाते हैं, टॉर्च में बल्ब फोकस पे लगाते हैं। आपका जो हेडलाइट है उसमें बल्ब को कहाँ रखते हैं, फोकस पे। से लाइट रे क्या हो, पैरेलल पास हो, लाइट रे क्या हो जाएंगी हमारी, अगर फोकस पर रखोगे देखो इन्फिनिटी है तो फोकस, इन्फिनिटी से आएंगी तो फोकस में मिलेंगी, और फोकस पर रखोगे तो कहाँ पहुंचेंगी वो, इन्फिनिटी पहुंचेंगी, सीधी बात है, इन्वर्सली है। आगे देखो नेक्स्ट अगला आता है सेकंड, ऑब्जेक्ट बिटवीन। अगर केस देखो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी समझते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर या डबल ऑफ फोकस बोल दो उसको। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड में रखा हुआ है। देखो कैसे समझो, ये मेरा कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर, यहाँ पर फोकस है और यहाँ पे क्या है 2f है, ठीक है बेटा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने। अब देखो कैसे करेंगे, लाइट रे पैरेलल लाइट रे कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। लाइट रे पैरेलल पास थ्रू फोकस, ये ए भी हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। लाइट रे पैरेलल पास थ्रू फोकस, पहला रूल। सेकंड रूल लें, बताओ कौन सा रूल है, पोल से ले लो, फोकस से ले लो या सेंटर से ले लो, कहां से चाहिए वो आप बता दो मुझे, ठीक है। 1 2 3 देखो, पहला देखो ये मैं यहां से ले गया तो यहां मिला, पहला रूल क्लियर है। देखो पैरेलल फोकस, पोल से आया तो यहां से पास हो गया, ठीक है। एक केस और देखते हैं, देखो फोकस से ले लो तो ये पैरेलल हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर हल्का सा ले लो तो सही बनाना। एक काम करते हैं, बस कैसे ले लो, सेंटर से लिया सेंटर से लौट के आ जाएगा, मतलब कुल मिला के अच्छा नहीं बना, गंदा बन गया, मजा नहीं आया। फिर से बनाते हैं, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ होना चाहिए ना, डायग्राम ड्रॉ नहीं करेगा कैसे काम, आप कोई भी रूल यूज कर लो, आप तीनों में से कोई भी रूल यूज कर सकते हैं, बट डायग्राम क्या होना चाहिए, इट शुड बी वेरी क्लियर। अच्छा डायग्राम होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर डायग्राम। ये फोकस है, ये सेंटर है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, पैरेलल फोकस से पास कर दो, एक को यहां से पास कर दो, चलो ध्यान दें, ठीक है बेटा। ये मेरी इमेज बन गई, ए बी ऑब्जेक्ट है, बी डैश ए डैश क्या मेरी इमेज है, ये फोकस है, ठीक है। तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, पोल से भी निकाल सकते हो, तो इमेज क्या बनेगी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, रियल इन्वर्टेड और स्मॉल साइज, स्मॉल साइज उसी को बोलते हैं डिमिनिश्ड, क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड बोल दो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो गया, बियॉन्ड सी बोल दो या बियॉन्ड 2f, सी को क्या बोल सकते हैं हम 2f भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलें अब रखते हैं ऑब्जेक्ट को, कहां रखते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट को रखते हैं सी पर। कहां पर रखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस एट सी। थर्ड केस देखो, ऑब्जेक्ट एट सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट एट सी। थर्ड केस ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस देखते हैं। देखो ध्यान दो कैसे, आप ये करें ऐसे, ठीक है बेटा, ध्यान दो, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। ये पोल है, ये मेरा फोकस है, ये सेंटर है, एक काम करो, सेंटर पे ऑब्जेक्ट रख लिया ए बी, लाइट रे पैरेलल पास थ्रू फोकस, तो अच्छे से करो, ठीक है। यहाँ पर हमारी इमेज ले लो, इमेज है, बस यहाँ से निकाल दो, ये मतलब कुल मिला के आपको इस तरह से बनाना है, क्या हो जाए और अच्छा बनाना है। वही नहीं है, डायग्राम अच्छी नहीं बन रहा है, पता नहीं क्यों, प्रैक्टिस 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 ही कमी है। देखो समझो, ये ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया, ठीक है, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, फिर ये, ठीक है, ठीक है बेटा। देखो ऐसा बन जाएगा, ये ए बी है, ये बी डैश ए डैश, इसको बोल देना फोकस, ठीक है बेटा। ये मैंने, ठीक है, ओके, ये पोल। बताओ अब कैसा केस है, ये इमेज क्या बनी, इमेज एट सी, इमेज एट सी, रियल एंड इन्वर्टेड और सेम साइज, सेम साइज। एम इक्वल टू पता कितना होगा इसका, -1, क्योंकि एच आई क्या है, निगेटिव है, नीचे है ना एच आई निगेटिव है, माइनस में होगा एच आई, और एच ओ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये कितने केस हो गए हमारे, 3 केस हो गए। चलो 3 केस और देखते हैं जल्दी से, ठीक है बेटा, जल्दी से इसको नोट करते जाएं, प्रैक्टिस करें। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स के
क्वेश्चन है सिंपल सिंपल। देखो फोर्थ केस देखते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, वो सी और एफ के बीच में। तो ध्यान दो, ये मैंने डायग्राम बनाया सिंपल सा एकदम। ये बेटा मेरा फोकस है, ये सेंटर है, ठीक है। आप जैसे जैसे पास में आएंगे ना, इमेज दूर जाएगी। तो चेक करो, जब आप बहुत दूर थे, दूर मतलब इन्फिनिटी थे, तो इमेज कहाँ थी? फोकस पर। जैसे आप फोकस पे आएंगे, इमेज क्या पहुंच जाएगी? इन्फिनिटी पहुंच जाएगी। देखो आप एरो प्रॉपर बनाए ना, एरो से बनानी चाहिए तुम। देखो यहाँ इमेज बनी, दिस इज बी डैश ए डैश। ए बी क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ए बी ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? मेरा पोल है। इमेज क्या बनी? इमेज बियॉन्ड सी, इमेज बियॉन्ड सी। उसके बाद क्या बना? रियल एंड इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, मतलब बिगर देन ऑब्जेक्ट साइज, मैग्नीफाइड, ठीक है बेटा, बियॉन्ड सी। तो कितने केस हो गए? ये हो गए 4 केस। चलें अब देखते हैं, आपको 5वां केस देखते हैं। देखो चलते चलते हम कहां पहुंच गए? हम चलते चलते पहुंच गए बेटा किस पर? फोकस पर। किस पर पहुंच गए? हम चलते चलते फोकस पे पहुंच गए, ठीक है। देखो ध्यान दें, फोकस पे पहुंचते हैं चलते चलते। ध्यान दें जल्दी से। 5वां, ऑब्जेक्ट एट फोकस, एट फोकस, ठीक है। ऑब्जेक्ट फोकस वाला केस देखते हैं, ध्यान दें। तो ये हमारा केस है, ठीक है बेटा। चलो हमने ऑब्जेक्ट रखा कहां पर? फोकस पर रखा ऑब्जेक्ट, राइट रे पैरेलल इन्फिनिटी, यहां से ए इनफाइनाइट। ए बी ऑब्जेक्ट है। इमेज कहां बनेगी हमारी? इमेज एट इन्फिनिटी। कहां बनेगी बेटा इमेज? इन्फिनिटी पे लिख लो, इमेज एट इन्फिनिटी। ये पांचों केस में रियल इमेज बनी है, याद रखना दिमाग में। सिर्फ 6th वाले में क्या बनेगा? वर्चुअल इन्फिनिटी, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। याद रखो पहले वाले केस में हाईली डिमिनिश्ड इमेज थी वो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? एट इन्फिनिटी, हाईली मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है क्या? पहले वाले केस में इमेज क्या थी? हाईली डिमिनिश्ड। इस वाले में क्या है? हाईली मैग्नीफाइड। अब आता है लास्ट केस। लास्ट केस मतलब कौन सा वाला केस? बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच वाला केस। देखें फोकस और पोल के बीच वाला केस देखते हैं। चलो 6th केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको हम बताते हैं आपको। इससे देखो, ये बनाओ, ये बनाया हमने, क्या बेटा? और अच्छे से बनाओ थोड़ा सा। देखें ये वाला केस, ठीक है। देखो दिस इज फोकस, दिस इज पोल, यहां पर रखा ए बी, राइट रे पैरेलल, पास थ्रू फोकस। यहां से ये पैरेलल नहीं करना है, ठीक है। दे आर नॉट पैरेलल। ये पैरेलल नहीं है तो कहां मिलेंगे? पीछे मिलेंगे। पीछे मतलब वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी। इमेज कैसे बनेगी बेटा? वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी। ए डैश बी डैश, ये पोल है, ठीक है। तो इमेज कहां बनी? इमेज बनी है बिहाइंड द मिरर। केस कौन सा है? ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, इमेज बिहाइंड द मिरर, इमेज बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साथ में क्या हो गया बेटा? ये मैग्नीफाइड हो गया है। कैसा हो गया है? मैग्नीफाइड। एम की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन +1, ठीक है। एम की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन +1। याद रखो अगर एम प्लस हो तो इमेज कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर एम क्या हो? माइनस, तो इमेज कैसी होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। ये आप याद रखें, जरूर काम आएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप 6 के 6 डायग्राम, उससे पहले की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर करें। मिरर वाला एक केस, एक लेक्चर और लेके आएंगे, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारी कोशिश है कि आपको बेस्ट टू बेस्ट पढ़ाना, ठीक है। जो भी दिक्कतें होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, हम लोग मिलजुल के सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग देखते रहें, लाइक करते रहें। थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभार वीडियो बनाने में, उसके लिए माफी चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।